गंदगी जहरीले पानी के चलते कई पेट व सीने की बीमारी और कैंसर की बीमारी से हुई है दर्जनों मौतें। जिले के 10 प्रखंडों के पानी में क्या चाहिए रोग हो सकते हैं, इतना साफ सफाई में मैं ध्यान देता हूं। देखिए, गंदगी जो गंगा में काफ़ी हद तक हम अभी भी जा रहा है और वो गंदगी की वजह से काफ़ी सोर्स भी हम लोग का, हालांकि अभी तो लोग थोड़े जागरूक हुए हैं, वो पानी सुरक्षित तौर पे ले रहे हैं, लेकिन सभी के लिए शायद उपलब्ध नहीं है ये। तो एक्चुअली पानी की गड़बड़ी से ना आपको जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर पेट से होती है या पाचन की समस्या होती है उनमें। तो उसमें ज़्यादातर आपको कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना हो सकती है या डायरिया और डिसेंट्री, ये ज़्यादा हो सकता है पानी की गड़बड़ी से। और टाइफाइड की बीमारी भी पानी की गड़बड़ी से हो सकता है। तो आपका स्वास्थ्य ही आपका धन है और आपकी जागरूकता उसमें बहुत ही बचाव कर सकती है। तो पानी हमेशा ऐसे भी जब मौसम में हम लोग तो करने लगते हैं, लेकिन हम लोगों को सालों भर अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहना चाहिए। और पानी आप फिल्टर का पिए या फिर उबाल के ठंडा करके पी सकते हैं आप। अगर आप पानी को उबाल लेते हो तो उसकी कई सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। प्रशासन व सरकार को अगर कुछ करना चाहे तो क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन और नागरिक दोनों की भागीदारी बराबर की है। हम लोग सहयोग करेंगे तभी प्रशासन भी हमें हेल्प कर सकता है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से तो मैं प्रशासन को बहुत कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने नागरिकों से ही बोल सकती हूँ कि आप स्वस्थ रहने के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए आपका खुद का जागरूक होना ज़रूरी है। आपका खान पान, आपकी साफ़ सफाई और देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी। सफाई खाली सरकार नहीं कर सकती है, सफाई आपको खुद रखनी होगी। घर की सफाई आप खुद करते हो तो सड़क पे गंदगी क्यों फेंकते हो या कचरा बाहर क्यों डालते हो? तो मैं सरकार से ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, मैं अपने लोगों से ही बोलना चाहूँगी कि हमारी जिम्मेदारी पहले है, पहले कर्तव्य तब अधिकार। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं छठ पर्व के उपलक्ष्य में आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आपका सवाल बिल्कुल ही सही है। कैंसर के रोग में लगातार वृद्धि हो रही है, अभी काफ़ी जागरूकता भी हो रही है और नए नए तरीके भी इलाज के आ गए हैं। फिर भी जो कैंसर के रोगियों की संख्या है वो कम नहीं हो रही है। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसको सही तौर पे, सही वक्त पे अगर उसका डायग्नोसिस हो जाए और सही इलाज हो तो काफ़ी हद तक उसमें मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। और कैंसर का बचाव सबसे ज़रूरी है। अगर आपको कुछ ऐसा पता लगे कि ये उपाय करने से आप कैंसर से ग्रसित होने से बच सकते हो, या अगर आपको कैंसर हो भी जाए तो उसकी जो कठोरता जटिलता होगी वो कम होगी, तो आप शायद ज़्यादा उसकी जानकारी रख सकते हो। तो हमारे यहाँ मुंह का कैंसर अभी भी सबसे ज़्यादा है और ये तो आप जान सकते हो कि ये गुटखा, पान, जर्दा, सुपारी और तंबाकू, पान पराग, ये सब खाने की वजह से होता है। और ये लगातार मुंह में रखने की वजह से क्या होता है, उनकी भूख भी कम हो जाती है और वो सही न्यूट्रिशियस डाइट भी नहीं लेते हैं। तो ये एक मुख्य वजह है, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। इसके अलावा फेफड़े का कैंसर का वजह सिगरेट या बीड़ी पीना भी है, इसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा एक हेपेटाइटिस बी वायरस है जिसकी वजह से लीवर का कैंसर काफ़ी होता है और उसमें आपको पता भी नहीं लगता कि आपको हेपेटाइटिस बी है, क्योंकि जब तक खून का जांच नहीं हो ये पता नहीं लग पाता। इसलिए बच्चों में हम लोग अभी जन्म के साथ ही हेपेटाइटिस बी का टीका दिलवाते हैं और जितने भी लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया उनको ये टीका ले लेना चाहिए ताकि वो इस रोग से बच सके। महिलाओं में स्तन कैंसर प्रथम हो चुका है अभी, और बच्चेदानी ग्रीवा कैंसर दूसरा नंबर पे है। पहले ये पहला था, लेकिन ये अवेयरनेस की वजह से और कुछ टीका की वजह से इसकी संख्या में कमी आई है। तो इसके लिए जो है हम लोग पैप टेस्ट करवाते हैं जो महिलाओं में, या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी एक टेस्ट है, और HPV DNA। ये टेस्ट अब डॉक्टर के पास जाने से आपका आसानी से हो जाएगा। तो ये 25 साल के बाद की जो महिलाएं हैं उन्हें ज़रूर करवाना चाहिए एक बार, और 3-3 साल में ये रिपीट करना चाहिए। और किसी में अगर कैंसर के शुरुआती लक्षण पता चले तो उसके हिसाब से हम लोग इसका इलाज भी कर सकते हैं टाइम से। और इसके लिए एक टीका भी उपलब्ध है, इसको बोलते हैं हम लोग गार्डासिल नाम से है, या HPV वैक्सीन बोलते हैं इसको। उससे 90% तक बचाव हो सकता है कैंसर के इंसिडेंस में, और कई लिकोरिया जो उस HPV वायरस के कारण से होता है वो भी बच सकते हैं उसमें। इसमें 9 साल से 15 साल की बच्चियों को 2 टीका पड़ता है, 0 और 6 मंथ में, और जो 18 साल से लेकर 45 साल तक ये टीका दिलाया जा सकता है 0, 2 एंड 6 मंथ में।
उसका कारण अभी 8 जो मरीज मिले हैं उनमें 4 ओरल कैंसर के हैं, 3 ब्रेस्ट कैंसर के हैं और 1 जो है वो सर्वाइकल कैंसर का है। ब्रेस्ट हम लोगों ने देखा जब उसमें जांच की तो पता लगा ये चारों जो पेशेंट हैं वो गुटखा और ये तंबाकू काफ़ी खाते हैं। तो हम लोगों को बताया भी गया कि जो भी तंबाकू का सेवन करता है या गुटखा मुंह में रखता है उसको एक ओरल कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये सब इरिटेंट है और इरिटेट करता है म्यूकोसा को, जो कि बढ़कर कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग ये जैसा बहुत लोगों ने कहा कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, वो भी जांच कराई गई है और जांच चल रही है, लेकिन फ्लोराइड से की अधिकता से फ्लोरोसिस नाम का रोग होता है, वो कैंसर कारण नहीं है। उसमें दांत में लीजन्स होते हैं, वो उससे कैंसर नहीं होता है। और हमने कहीं नहीं सुना है कि पानी से कैंसर हो, तो इस तरह की बात तो नहीं। हम लोग जांच करवा रहे हैं और 3 ब्रेस्ट कैंसर में एक पहले डायग्नोज था, 2 बाद में डायग्नोज हुए। हम लोगों ने और भी हम तलाश करा रहे हैं, फिर मेडिकल टीम हमारी जाएगी। लेकिन कैंसर के रोग जो है वो तो बढ़ ही रहा है तेज़ी से, इसीलिए हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया NCD का, जिसमें हम लोग कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन रोगों का जो कि आजकल बीमारियां ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं उनका स्क्रीनिंग करा रहे हैं आशा के माध्यम से। सुल्तानपुर भट्टी के लोग अभी सुबह धरना पर बैठ गए थे और उनका कहना था कि हमारे क्षेत्र में TDS काफ़ी है जल में, पानी में, क्या इससे कोई असर तो नहीं हो रहा है? नहीं, उससे कोई असर नहीं पड़ता है। क्या कहेंगे सर ग्रामीणों को? तो अभी हमारा यही कहना होगा कि आप लोग ये कैंसर के प्रति जागरूक रहिए। थोड़ा सा भी कोई भी दिक्कत होती है, मुंह में कोई पैच दिखाई देता है या ब्रेस्ट के लिए भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं, कोई भी गांठ दिखाई देती है जो कि पेनलेस हो, वो उसको तुरंत आप डॉक्टर से मिले। और ये रोग बढ़ रहे हैं, इसमें TDS बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी दिनचर्या सुधारें, पान, तंबाकू, खैनी इसका सेवन नहीं करें और रोज़ एक्सरसाइज करें, टहलें, व्यायाम करें, ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मुख्य रूप से कहा जाए तो तंबाकू वगैरह खाने से कैंसर? हाँ बिल्कुल, इसको उसका तो प्रूव्ड है, ये तो प्रूव्ड है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है।